गुड इवनिंग टीनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पेरेंटिंग मेड सिंपल में। Thank you, Kavita, for inviting me. Very happy to be in this space, the space of kids, and especially when talking about kids and traveling, amazing combination. Thank you for inviting me. ग्रेट मैम। या लाइक जितने भी गेस्ट स्पीकर आते हैं ना, उनका यही कहना होता है कि आई रियली लव योर सेशन बिकॉज स्पेशली फॉर किड्स एंड एक खुद का भी बचपन आप कनेक्ट कर सकते हो। तो यस, मैं भी जब बच्चों पे बात करती हूँ तो मुझे भी बड़ा मजा आता है। तो थैंक यू फॉर कमिंग टीनम, एंड लेट मी टेल माय ऑडियंस, जो टीनम जी हैं, शी इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पेरिगो ट्रैवल्स. She has an experience of 12 years in IT industry with IBM and Whirlpool. और सबसे amazingly, she is the IT professional turned travelpreneur. ये तो मुझे बहुत हिट किया, like very interesting. Very few, I have seen very few people turning travelpreneur from IT professional, क्योंकि IT professional अपने आप में एक बहुत ही उम्दा प्रोफेशन है। तो सबसे पहली चीज मैम मैं ये पूछना चाहूंगी कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू गेट इनटू ट्रैवल? कविता, एक्चुअली जब मैं ट्रैवल करती थी इन द टाइम ऑफ व्हेन आई वाज इन कॉलेज और अलग अलग सिटीज जाना होता था इंटरव्यूज देने के लिए, गेट का एग्जाम के बाद, दैट टाइम जब मैं किसी भी सिटी में जाती थी, जब मैं मुंबई फर्स्ट टाइम गई, आई वाज ट्रैवलिंग अलोन। सबसे पहले मैं वहां उतरी और मैंने मैप खरीदा। उस टाइम पे ऑफलाइन एक हार्ड कॉपी मैप मिला करते थे, राइट? जब वो मैं मैप देखती थी ना, आई यूज्ड टू फील, यार मैं हर जगह जाना चाहती हूँ, इस मैप में जो भी जगह है, आई वांट टू ट्रैवल एवरीवेयर पॉसिबल। एंड दैट वाज द इंस्पिरेशन फॉर मी की थॉट समवेयर डाउन द लाइन दैट यस, दिस इज माय विश। राइट, ग्रेट मैम। तो जैसे पेरेंट्स के लिए और किड्स के लिए ट्रैवलिंग बहुत जरूरी होता है, एंड व्हाई डू यू थिंक लाइक ट्रैवलिंग होनी चाहिए? लाइक बोलते हैं ना कि साल में कम से कम 2, एक छोटा ट्रिप और एक बड़ा ट्रिप तो होना ही चाहिए। तो व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट फॉर पेरेंट्स एंड किड्स टू ऑर्गेनाइज अ ट्रिप टुगेदर? कभी तो क्या होता है ना, नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे रूटीन में पेरेंट्स और किड्स के बीच में सिर्फ जो कम्युनिकेशन होते हैं वो डे टू डे रूटीन के होते हैं। दे डू नॉट कनेक्ट आउट, लाइक आउट ऑफ द बॉक्स, and the foundation between the parents and kids happens actually when they are traveling. Along with that, kids especially are very curious when they are in the kids age. That time their creativity get very much impacted when they are traveling. And सबसे important जो मुझे हमेशा लगता है, they grow, they see the other world. जो घर में एक वर्ल्ड वो देखते हैं, उसके बाहर का वो जब वो वर्ल्ड देखते हैं, they become calm, they understand patient, they understand empathy and a lot of things जो हम एक्चुअली हमारे किड्स को सिखाना चाहते हैं, बिल्कुल पर हम बिल्कुल नहीं सिखा पाते और वो देख कर सीख जाते हैं। एब्सोल्युटली। या किड्स ऐसे होते हैं, आप अगर उनको कुछ कहने बोलोगे ना, वो थोड़ा सा उतना आसानी से नहीं करेंगे, लेकिन वो कुछ देख रहे हैं तो मुझे लगता है देख कर, दूसरे को करता देख कर वो जल्दी सीखते हैं। तो दिस इज रियली गुड। यस। तो मैम, पेरेंट्स तो ट्रिप ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अच्छे से, लेकिन मैंने कई बार कितने पेरेंट्स को रिटर्न आकर ये कहते हुए सुना है कि अब मैं बच्चों को लेके नहीं जाऊंगी, ये पूरा ट्रिप खराब कर देते हैं, बड़ा परेशान किया। तो मैम, ये परेशानी कैसे वो दूर कर सकते हैं? जैसे कि अगर ट्रिप को थोड़ा फन उस ट्रिप में ला दिया जाए, थोड़ा एजुकेशनल बना दिया जाए, तो ये सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं, लेकिन कैसे? यस, एब्सोल्युटली कविता, जस्ट हमें ना थोड़ा फोकस होना पड़ेगा कि हमारे साथ बच्चे हैं, लेट्स थिंक हाउ टू एंगेज देम। एक्चुअली एंगेज करने के लिए जो उनके ना सबसे डियर टॉयज होते हैं, आजकल हर बच्चा एक टॉय रखता ही है, कीप दैट विद देम। लॉन्ग जर्नी होती है तो उनके कंफर्टेबल क्लोथ्स रखें। ट्रस्ट मी, मैं आज भी मेरा एक ब्लैंकेट है जो कैरी करती हूँ। So comfort is very much needed for the kids. Along with that, उनके कुछ गेम्स रख लिए, 2-3 गेम्स which they can play, और ऐसे भी गेम्स जिसमें सिर्फ बच्चे नहीं, जिसमें पेरेंट्स एंड किड्स both are playing. This will make to feel kids that they are part of
the trip and journey, and with that ना they will become little responsible also. अच्छा हमारा ट्रिप है, हमको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, those thing will happen, and I believe वो फिर बाद का जो एक्सपीरियंस रहता है पेरेंट्स का, that turn from परेशान कर से like yes now our kids are becoming Yes. supportive. सपोर्टिव एंड मोर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि भाई अपनी फेवरेट चीजें लेके गए हैं तो उसको खोना तो है नहीं, तो वो बिल्कुल एकदम ध्यान से रहते हैं। तो बट ऑब्वियस पेशेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी जनरेट होता है उन लोगों में। करेक्ट। तो अब जैसे मेरी दो बहनें एक यूएस में रहती हैं, एक कनाडा में रहती हैं। तो जब भी वो इंडिया आती हैं, एक तो जेट लैग का प्रॉब्लम होता है, और दूसरा उनके बच्चे जो हैं बहुत जल्दी मैं देखती हूँ बीमार पड़ने लगते हैं, ठीक है। और ड्यूरिंग द जर्नी उनको इतना प्रॉब्लम रहता है कि वो जब लैंड करते हैं इंडिया में तो वो दिखता है। तो आई डोंट नो वेदर शी डजंट नो हाउ टू मेक द लॉन्ग ट्रिप मोर कंफर्टेबल फॉर किड्स, या क्या। मुझे लगता है कि कई पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है, किड्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है। तो ड्यूरिंग दिस लॉन्ग ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप, वो ऑर्गेनाइज कैसे करे अपने ट्रिप को? एक्चुअली ना दिस इज प्रॉब्लम विथ एल्डर पीपल ऑल्सो, एंड किड्स के साथ तो फिर वो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। लॉन्ग जर्नी 6 आवर 9 आवर्स की जर्नी इज वेरी अनकंफर्टेबल फॉर दिस किड्स। उनके लिए जो हमें प्लान करना है, सो उनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग आज के बच्चे हर कोई इलेक्ट्रॉनिक हैव सम इंटरेक्टिव मूवीज फॉर देम, वो आपका बहुत टाइम लेता है। एंड टेक अ ब्रेक विद किड्स, उस ब्रेक में टॉक विद देम। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली पता, ट्रिप के पहले प्रिपेयर किड्स दैट मेंटली, उनको मेंटली प्रिपेयर करने की कोशिश करिए कि बात करिए उनसे, एंड दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन। हमें लगता है बच्चे शायद नहीं समझेंगे, लेकिन लिटरली बच्चे समझते हैं। when we prepare them ahead of the trip, that will help every parents, frankly speaking, this ideas will support them a lot. As I already said, उनकी जो cozy dresses होते हैं, that is already going to happen, support them. Toys, जो books होते हैं, if you add some books but not the course book, some story books, that will also help them. Keep them engaged. मेन फंडा ये है कि अगर हम बच्चों को एंगेज रखें प्लस कंफर्ट भी दें, तो दैट ट्रिप विल मेक देम लिटिल सूदिंग। एब्सोल्युटली। और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने कहीं पढ़ा था कि ड्यूरिंग ट्रैवलिंग व्हेन द व्हीकल इज इन मोशन, राइट, तो फिर वहां पढ़ना ठीक नहीं होता है क्योंकि उससे आईज इफेक्ट होते हैं। तो ऐसा कुछ है या ये एक मिथ है मैम? Okay, now when we are saying traveling, so two things. When we are in flight, तो flight में आपको jerk नहीं है. If flight is like relaxing, in that time reading is not a issue. वो issue है when we are in four-wheelers and road is not good. That time it is not advisable to read the books for long time. For some time it's okay, but we can figure it out other way also. Someone else can read the books. Absolutely. And nowadays, audio books also, we can try that also. Yeah, that's I think it's a good option, especially जब आप vehicles पे हैं और road travel कर रहे हैं. Absolutely. तो जैसा कि मुझे जानने को मिल ही गया है कि comfortable clothes रखना है, उनके favorite toys रखने हैं, और भी कुछ must have items है जो उन्हें carry करना चाहिए. If they have toddlers, right? अगर बहुत young बच्ची हैं, so उनके लिए they always need to have, very must is the safety kit. Medical kit kids के पास हमेशा होना ही चाहिए, parents के पास हमेशा होना चाहिए. Plus, if they are traveling, tag them with like उनके hands में आप कुछ tags लगा दीजिए. For example, जब हम international trip करते हैं, you remember, in हमारे trolleys में हम tags लगाते हैं, right? Similarly, so put some tag in kids' hands, all along with a contact number. अगर बच्चा इधर उधर हो भी जाता है, that will secure the kids. As I said, पहले ही हमें बच्चे को प्रिपेयर करना है, we are in traveling, right? वो तो है ही, लेकिन हमें उनके कुछ नंबर्स याद करवा देने चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, एटलीस्ट 1 कॉन्टैक्ट नंबर
हमें बच्चों को याद करना चाहिए. एंड दैट टैग थिंग आई हैव शेयर इट विथ माय मेनी ऑफ द क्लाइंट्स फ्रेंकली स्पीकिंग, एंड No, इट this is good. हेल्प्स. Yes, इट yes. This is रियली good. हेल्प्स. बिकॉज कई बार ये होता है कि बच्चा यहाँ बैठा है, पेरेंट्स कहीं और चले गए, एंड देन किड इज लॉस्ट समवेयर. इट रियली हेल्प्स. This is really a good hack. Very nice. Medical is a must, always must. And also tell your kids, they understand it actually. Tell the kids about the first aid box. Yes. Great, great, great. So much to learn. मैं भी सीख रही हूँ, लेकिन मैं उतनी ट्रैवलिंग एंथुसियास्ट नहीं हूँ. क्यों, मैं बता देती हूँ. वो जो पहाड़ी जगह होता है ना, मुझे वहां के रास्तों से बहुत डर लगता है. क्योंकि I हाँ, understand. या और इसको कैसे ओवरकम करूं मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है. मैं रांची से हूँ और यहाँ एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है नेतरहाट. मुझे पता नहीं आपने इसके बारे में सुना या नहीं. अच्छा, मैं एक बार गई क्योंकि मुझे रास्ता पता नहीं था कि वो ऐसा है. अब आप पहाड़ी इलाके में रास्ते कैसे होते हैं, पतले पतले होते हैं. और Yes, देखिएगा yes. वो 2 वेज होते हैं. उस तरफ से भी कार आ रही है, इस तरफ से भी कार आ रही है. वहां नीचे खाई है, आपको खाई दिख रही है. यहाँ पहाड़ है, लेकिन रास्ता बहुत पतला है. तो मैं डर गई थी, लिटरली मैं डर गई थी. उसके बाद जब मुझे कहा गया चलो चलो, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत प्यारा जगह था. लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई. मेरे फैमिली में हमेशा ट्रिप ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन जब भी वो अगर हिली एरियाज का हुआ तो मुझे पता नहीं फोबिया है या क्या है, मैं पहले बोलती हूँ नहीं नहीं मुझे नहीं जाना. तो समझ नहीं आता है कि इसको ओवरकम कैसे करूं. It's very simple. The same funda actually we need to apply. Keep engage yourself. Keep yourself engaged. And सबसे पहले जो thought process है ना, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा. Actually कविता, nothing is going to happen because these roads are tested and tried, frankly speaking. Absolutely. It's only us who is thinking a lot about that. मेरे घर में भी ऐसे लोग हुए हैं. है. और मैं जब तक, वो बहुत ही ज्यादा swirly था और रास्ता बहुत ही पतला था, और मैं जब तक थी, पहले तो मैंने विंडो सीट लिया ही नहीं कार में, ठीक है, मैं बीच में थी. और उसके बाद सब बातें कर रहे हैं, मैं तो बस दुर्गा चालीसा कर रही हूँ कि माँ मुझे पहुंचा दो बस जैसे भी. और तब से लेकर आज तक मैं उस डेस्टिनेशन में मैं कभी नहीं गई हूँ. तो दिस आई डोंट नो how to Sometime travel with me, you will love it. Definitely, I can feel that vibes.